ॐ श्रीब्रह्मपुराणम् अथ चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच स प्रविश्योदरे तस्य बालस्य मुनिसत्तमा ददर्श पृथिवीं कृत्स्नां नानाजन्पदैर्वृताम् लवणेक्षु सुरासर्पिर्दधिदुग्धजलोदधीन् ददर्श तान् समुद्रांश्च जम्बूप्लक्षं च शाल्मलम् कुशं क्राञ्चं न शाकं च पुष्करं च ददर्श स भारतादीनि वर्षाणि तथा सर्वाश्च पर्वतान् मेरुं च सर्वरत्नाढ्यमपश्यत् कनकाचलम् नानारत्नान्वितैः शृङ्गैर्भूषितं बहुकन्दरम् नानामुनिजनाकीर्णं नानावृक्षवनाकुलम् नानासत्त्वसमायुक्तं नानाश्चर्यसमन्वितम् व्याघ्रैः सिंहैर्वराहैश्च चामरैर्महिषैर्गजैः मृगैः शाखामृगैश्चान्यैर्भूषितं सुमनोहरम् शक्राद्यैर्विविधैर्देवैः सिद्धचारणपन्नगैः मुनियक्षाप्सुरऋषभश्च वृत्तैश्चान्ये सुरालये व्याघ्रैः सिंहैर्वराहैश्च चामरैर्महिषैर्गजैः मृगैः शाखामृगैश्चान्यैर्भूषितं सुमनोहरम् शक्राद्यैर्विविधैर्देवैः सिद्धचारणपन्नगैः मुनियक्षाप्सुरऋषभश्च वृत्तैश्चान्ये सुरालये ब्रह्मोवाच एवं सुमेरुं श्रीमन्तं पश्यन् मुनिसत्तमा पर्यटन् स तदा विप्रस्तस्य बलस्य चोदरे हिमवन्तं हेमकूटं निषधं गन्धमादनं श्वेतं च दुर्धरं नीलं कैलासं मन्दरं गिरिं महेन्द्रं मलयं विन्ध्यं पारियात्रं तयार्बुदम् सहं च शुक्तिमन्तं च मैनाकं वक्रपर्वतम् एताश्चान्याश्च बहवो यावन्तः पृथिवीधरा ततस्तांस्तु मुनिश्रेष्ठा सोपश्यद्रत्नभूषितान् कुरुक्षेत्रं च पाञ्चालान् मत्स्यान् मद्रान् सकीकयान् बाहलिकान् शूरसेनांश्च काश्मीरांस्तङ्गनान् खसान् पार्वतीयान् किरातांश्च कर्णप्रावरान् मरून् अन्त्यजानन्त्यजातींश्च सोपश्यत् तस्य चोदरे मृगाच्छाखा मृगासिंहान् वराहान् स्म्राच्छनान् गजांश्चान्यास्तथा सत्त्वान् सोपश्यत् तस्य चोदरे पृथ्व्यान्यानि तीर्थानि ग्रामाश्च नगराणि च कृषिगोरक्षवाणिज्यं क्रयविक्रयणं तथा शक्रादीन् बुधांश्रेष्ठांस्तथान्यांश्च दिवौकसा गन्धर्वाप्सरसो यक्षा नृषींश्चैव सनातनान् दैत्यदानवसङ्घांश्च नागांश्च मुनिसत्तमा सिंहिकातनयांश्चैव ये चान्ये
सुरशत्रवा यत्किञ्चित्तेन लोकेऽस्मिन् दृष्टपूर्वं चराचरम् अपश्यत् स तदा सर्वं तस्य कुक्षौ द्विजोत्तमा अथवा किं बहुक्तेन कीर्तितेन पुनः पुनः ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तं यत्किञ्चित् सचराचरम् भूलोकं च भुवर्लोकं स्वर्लोकं च द्विजोत्तमा महर्जनस्तपः सत्यं तलं वितलं तथा पातालं सुतलं चैव वितलं च रसातलम् महातलं च ब्रह्माण्डं पश्यत्तस्य चोदरे अव्याहता गतिस्तस्य तदा द्विजसत्तमा प्रसादात्तस्य देवस्य स्मृतिलोपश्च नाभवत् भ्रममाणस्तदा कुक्षौ कृत्स्नं जगदिदं द्विजा नान्तं जगाम देहस्य तस्य विष्णु कदाचन यदासौ नागतश्चान्तं तस्य देहस्य भूद्विजा ततोऽसौ सहसा विप्रा वायुवेगेन निःसृता महात्मनो मुखात्तस्य विवृतात् पुरुषस्य स इति श्रीमहापुराणे आदिब्रह्मे स्वयंभूऋषिसंवादे मार्कण्डेयस्य भगवत्कुक्षिपरिवर्तनं नाम चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। मार्कंडेय का भगवत उदर में प्रवेश। ब्रह्मा कहते हैं, मुनि सत्तम मार्कंडेय ने उस बालक के पेट में प्रविष्ट होकर नाना जनपदों से घिरी समग्र पृथ्वी, लवन, इक्षु, सुराधृत, दही, दुग्ध आदि सप्त समुद्रों को, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, पुष्कर, शाख नामक द्वीपों, भारत आदि वर्षों तथा समस्त पर्वतों एवं रत्नयुक्त मेरु नामक स्वर्णगिरि को देखा। ये सर्वरत्न मंडित शिखरों वाला, अनेक कंदराओं वाला, नाना मुनिजन से पूर्ण, नाना वृक्षों से पूर्ण, नाना सत्व संपन्न, नाना आश्चर्यमय, व्याघ्र, सिंह, वराह, महेश, गज तथा वानरों से भरा था। इंद्रादि देववृंद तथा सिद्ध, चारण, नाग, मुनि, यक्ष तथा अप्सराओं से अधिष्ठित था। वह अन्य देव ग्रहों से सुसज्जित था। एक सुंदर सुमेरु गिरि को मार्कंडेय ने देखा। वहां नाना प्रकार के वृक्ष थे, नाना प्राणियों से भरा तथा नाना आश्चर्य समन्वित था। वहां व्याघ्र, सिंह, वराह, चामर, महिष, हाथी, वानरों से भूषित मनोहर पर्वत था। इंद्रादि विविध देवता, सिद्ध, चारण, सर्प, मुनि, यक्ष, अप्सराओं एवं देव ग्रहों से भरा था। वहां अन्य प्राणी भी थे। ब्रह्मा कहते हैं, ऐसे श्रीमान सुमेरु को मुनि सत्तम मार्कंडेय ने देखा। इस प्रकार मुनि ने बालक के उदर में घूमते हुए वहां सुमेरु, हिमवान, हेमकूट, गंधमादन, श्वेत, दुर्धर, नील, कैलाश, मंदर, महेंद्र, मलय, विंध्य, पारियात्र, अर्बुद, शुक्तिमान, मैनाक तथा वक्र आदि पर्वतों को देखा। ऐसे तथा अनेक पर्वतों को उन मुनिश्रेष्ठ ने देखा जो नाना रत्नों से पूर्ण थे। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र, पांचाल, मत्स्य, मद्र, केके, वाहलीक, शूरसेन, काश्मीर, तंगडंग, खस, पार्वत्य, किरात, कर्णप्रावरण, मेरुदेश, मरुदेश तथा अनंत्यज आदि जाति मृग, शाखामृग, सिंह, स्मिमर, खरहा और हाथी आदि जीवों को, अन्य प्राणियों को तथा पृथ्वी स्थित सभी तीर्थ, ग्राम, नगर, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, क्रय विक्रय, इंद्रादि श्रेष्ठ देव, अन्य देव, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, ऋषि, दैत्य, दानव, नाग तथा सिंही का पुत्रों, राहु, केतु तथा अन्य देव शत्रुओं को उस उदर में देखा। उन्होंने अन्य देव शत्रुघ्न को भी बालक के उदर में देखा। किंभुना जगत में जो कुछ चराचर पदार्थ पूर्व में उन्होंने देखा था,
वो सब उन्होंने उस बालक के कोख में देखा, अथवा अधिक वही बात दोहराने से क्या लाभ। ब्रह्मा ने तृण पर्यंत जो कुछ चराचर है, सभी को बालक के उदर में महर्षि ने देख लिया। भूलोक, भुवरलोक, महरलोक, जन, तम, तप, सत्यलोक तथा अतल, तलातल, वितल, रसातल, महातल और समस्त ब्रह्मांड, उनके उदर में महर्षि स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। उदर में महर्षि मार्कंड ने देखा, हे द्विजवृंद, उस समय उनकी गति अव्याहत हो गई तथा देवादिदेव ने के प्रभाव से उनकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। हे द्विज, उन मुनि ने प्रभु के उदरस्थ समस्त जगत का भ्रमण किया, तथापि वे उस विष्णुदेह का अंत नहीं पा सके। हे द्विज, जब महर्षि किसी भी प्रकार उन वरप्रद देवदेव का अंत नहीं पा सके, तब वे उनके शरणापन्न हो गए। शरण लेते ही अगले मुहूर्त में महर्षि मार्कंडे भगवान के खुले मुख विवर से सहसा वायुवेग से बाहर निकल आए। चतुपंचांश अध्याय समाप्त। अथ पंचाशत्तमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच स निष्क्रियमुदरातस्य बालस्य मुनिसत्तमा पुनश्चैकार्णवामूर्णिमपश्यज्जनवर्जिताम् पूर्वदृष्टं च तं देवं तदर्श शिशुरूपिणं शाखायां वटवृक्षस्य पर्यङ्कोपरि संस्थितं श्रीवत्सवक्षसं देवं पीतवस्त्रं चतुर्भुजं जगदादाय तिष्ठन्तं पद्मपत्रायतीक्ष्णं सोपीतं मुनिमायान्तं लवमानं चेतनं दृष्ट्वा मुखाद्विनिष्क्रान्तं प्रोवाच प्रहसन्निव। श्रीभगवानुवाच कच्चित्त्वयोषितं वत्स विश्रान्तं च ममोदरे भ्रममारणञ्च किं तत्र आश्चर्यं दृष्टवानसि। भक्तोऽसि मे मुनिश्रेष्ठ श्रान्तोऽसि च ममाश्रिता तेन त्वामुपकाराय सम्भाषे पश्य मामिह। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा स वचनं तस्य सम्प्रहृष्टतनूरुह ददर्श तं सुदुष्प्रेक्षं रत्नैर्दिव्यैरलङ्कृतं प्रसन्ना निर्मला दृष्टिर्मुहूर्ता तस्य भूद्विजा प्रसादात् तस्य देवस्य प्रादुर्भूता पुनर्नवा रक्ताङ्गुलितलौ पादौ ततस्तस्य सुराचिर्तौ प्रणम्य शिरसा विप्रा हर्षगद्गदया गिरा कृताञ्जलिस्तदा हृष्टो विस्मितश्च पुनः पुनः दृष्ट्वा तं परमात्मानं संस्तोतुमुपचक्रमे। मार्कण्डेय उवाच देवदेव जगन्नाथ मायाबालवपुर्धर त्राहि मां चारुपद्माक्ष दुःखितं शरणागतं सन्तप्तोऽस्मि सुरश्रेष्ठ संवर्ताख्येन वह्निना अङ्गारवर्षभीतं च त्राहि मां पुरुषोत्तम शोषितश्च प्रचण्डेन वायुना जगदामुना विहवलोऽहं तदा श्रान्तस्त्राहि मां पुरुषोत्तम तापितश्च तशामात्यै प्रलयावर्तकदाकादिभिः न शान्तिमधिगच्छामि त्राहि मां पुरुषोत्तम तृषितश्च क्षुधाविष्टो
दुःखितश्च जगत्पते त्रातारं नात्र पश्यामि त्राहि मां पुरुषोत्तम अस्मिन्नेकार्णवे घोरे विनष्टे सचराचरे न चान्तमधिगच्छामि त्राहि मां पुरुषोत्तम तवोदरे च देवेश मया दृष्टं चराचरम् विस्मितोऽहं विषण्णश्च त्राहि मां पुरुषोत्तम संसारेऽस्मिन्निरालम्बे प्रसीद पुरुषोत्तम प्रसीद विबुधश्रेष्ठ प्रसीद विबुधप्रिय प्रसीद विबुधां नाथ प्रसीद विबुधालय प्रसीद सर्वलोकेश जगत्कारण कारण प्रसीद सर्वकृद्देव प्रसीद मम भूधर प्रसीद सलिलावास प्रसीद मधुसूदन प्रसीद कमलाकान्त प्रसीद त्रिदशेश्वर प्रसीद कंसकेशिघ्न प्रसीदारिष्टनाशन प्रसीद कृष्णदैत्यघ्न प्रसीद धनुजान्तक प्रसीद मथुरावास प्रसीद यदुनन्दन प्रसीद शक्रावरज प्रसीद वरदाव्यव त्वं मही त्वं जलं देव त्वमग्निस्त्वं समीरण त्वं नभस्त्वं मनश्चैव त्वमहङ्कार एव च त्वं बुद्धिः प्रकृतिश्चैव सत्त्वाद्यास्त्वं जगत्पते पुरुषस्त्वं जगद्व्यापी पुरुषादपि चोत्तम त्वमिन्द्रियाणि सर्वाणि शब्दाद्या विषया प्रभो त्वं दिक्पालाश्च धर्माश्च वेदायज्ञास दक्षिणा त्वमिन्द्रस्त्वं शिवो देवस्त्वं हविस्त्वं हुताशना त्वं यम पितृराजदेवं त्वं रक्षोऽधिपति स्वयं वरुणस्त्वमपां नाथ त्वं वायुस्त्वं धनेश्वर त्वमीशानस्त्वमनन्तस्त्वं गणेशश्च षण्मुख वसवस्त्वं तथा रुद्रास्त्वमादित्याश्च खेचरा दानवास्त्वं तथा यक्षास्त्वं दैत्या समरुद्गणा सिद्धाश्चाप्सरसो नागा गन्धर्वास्त्वं सचारणा पितरा बालखिल्याश्च प्रजानां पतयोच्युत मुनयस्त्वं ऋषिगणास्त्वमश्विनो निशाचरा अन्याश्च जातयस्त्वं हि यत्किञ्चिज्जीवसंहितं किञ्चात्र बहुनोक्तेन ब्रह्मादिस्तम्भगोचरम् भूतं भव्यं भविष्यं च त्वं जगत्सचराचरम् यक्ते रूपं परं देव कूटस्थलं चलं ध्रुवम् ब्रह्माद्यास्तन्न जानन्ति कथमन्येऽल्पमेधस देवशुद्धस्वभावोऽसि नित्यस्त्वं प्रकृते पर अव्यक्त शाश्वतोऽनन्त सर्वव्यापी महेश्वर त्वमाकाश शान्तो आजस्त्वं विभुरव्यय एवं त्वां निर्गुणं स्तोतुं क शक्नोति निरञ्जनम् स्तुतोऽसि यन्मया देव विकलेनाल्पचेतसा तत्सर्वं देवदेवेश क्षन्तुर्महसि चाव्यय इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मणे स्वयंभूऋषिसंवादे
भगवत्स्तवनिरूपणं नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। मार्कंडेय का भगवान के मुख से बाहर आना तथा उनके द्वारा स्तुति। ब्रह्मा कहते हैं, हे मुनि, मुनिप्रवर मार्कंडेय बालक रूपी भगवान के मुख से जब बाहर निकले तब उन्होंने जन प्राणी रहित एकांतवीकृत धरती को देखा। उन्होंने सभी वट वृक्ष की शाखा पर स्थित पर्यंक पर लेटे पूर्व में देखे गए शिशु रूपी देवदेव को पुनः देखा। वे पुंडरीकाक्ष श्रीवत्स चिन्ह से अंकित वक्ष वाले पीत वस्त्रधारी चतुर्भुज देव समस्त जगत को कवलित करके वहां अवस्थान कर रहे थे। उधर जब भगवान ने जो बालक रूपी थे मुनि मार्कंडेय को अपने मुख से बाहर आया देखा, तब वे उनसे हास्यपूर्वक कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, तुमने मेरे उदर में निवास करके विश्राम तो पा लिया। इस प्रकार से भ्रमण करते हुए क्या कोई आश्चर्य घटना तुमने देखी? हे मुनि, तुम मेरे भक्त हो। श्रांत देखकर मैंने तुमको आश्रय दिया, अतः मैं तुम्हारी ही उपकारार्थ कहता हूँ, तुम मेरा दर्शन करो। ब्रह्मा कहते हैं, भगवान का वाक्य सुनकर मुनि प्रवर मार्कंडेय हर्ष से पुलकित हो गए। उन्होंने तब रत्न अलंकार मंडित दुर्लक्ष्य पुरुष की ओर दृष्टिपात किया। हे ब्राह्मणगण, मुहूर्त मात्र में महर्षि की दृष्टि विमल तथा पुनः प्रसन्न हुई। उन देवदेव की कृपा से उनकी दृष्टि मानो पुनः नवीन तथा प्रकाशमय हो गई। हे ब्राह्मण वृंद, मुनि मार्कंडेय भगवान के लाल उंगलियों से शोभित सुर सेवित चरण द्वय में प्रणाम करके हाथ जोड़कर बारंबार विस्मय के साथ हर्ष गदगद वाक्य से स्तव करने लगे। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, हे जगन्नाथ, माया से बालक शरीर धारण करने वाले सुंदर कमल लोचन देव, मैं शरणागत तथा दुखित हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। हे सुर प्रवर, मैं संवर्ताग्नि से प्रतप्त हूँ। मैं उस अंगार वर्षण से भयभीत हूँ। हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा करें। मैं अत्यंत प्रचंड ज्वालामय वायु से शुष्क हो गया। मैं विहल तथा श्रांत और प्रलय के आदित्यों एवं आवर्तकों से तापित होकर कहीं भी तनिक शांति नहीं पा रहा। हे पुरुषोत्तम, कृपा पूर्वक रक्षा करें। हे जगतपति, मैं तृषित, क्षुधा पीड़ित तथा दुखी होकर किसी को भी अपना रक्षक नहीं पा रहा। हे पुरुषोत्तम, आप मेरी रक्षा करें। हे प्रभो देवेश, ये घोर एकांत सागर अंतहीन है। इस घोर एकार्णव में सचराचर विनष्ट हो गया। मैं इसका अंत नहीं पा रहा। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा करें। हे देव, मैंने आपके उदर में सचराचर देख लिया, उससे मैं खिन्न एवं आश्चर्यान्वित हूँ। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, इस आश्रय रहित संसार में आप मेरे प्रति प्रसन्न हो जाएं। हे देवताओं के प्रिय, देवों के नाथ, देवगण के आश्रय, सर्वलोकेश, जगत के कारण के भी कारण, मुझ पर आप प्रसन्न हो। हे सर्वदेवेश, भूधर जल में निवास करने वाले मधुसूदन, कमलाकांत, त्रिदशेश्वर, कंसकेशी, हंता अरिष्ट असुरनाशक, दैतघ्न कृष्ण, धनुजांतक, मथुरावासी यदुनंदन, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे इंद्र के छोटे भाई वरप्रद अव्यय, आप प्रसन्न हो। हे देव, आप पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नभ हैं। आप मन अहंकार बुद्धि प्रकृति से भी उत्तम पुरुष, सभी इंद्रियां शब्दादि विषय, दृक् काल धर्म देव, दक्षिणामय यज्ञ, इंद्र शिव हवि, हुताशन, पितृराट, यम राक्षसाधिपति, जलपति वरुण, धनेश्वर कुबेर, ईशान अनंत गणेश स्कंद, वसु रुद्र आदित्य, आकाशचारी प्राणी, दानव यक्ष दैत्य, मरुदगण, सिद्ध अप्सरा, नाग गंधर्व, चारण पितर, बालखिल्य ऋषि, प्रजापतिगण, मुनिगण, ऋषिगण, अश्विनी कुमारगण, निशाचरगण, अन्य जो कुछ जाति एवं जीव प्राणी हैं, वे सब तो आप ही हैं। किंभुना ब्रह्मा से लगाकर
तृण पर्यंत जो कुछ भी विद्यमान है वे सब आपके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं। आप ही भूत भविष्यत तथा वर्तमान रूप समस्त काल और कालिक व्यवहार हैं। हे देव, आपका जो कूटस्थ अचल ध्रुव परम रूप है उसे ब्रह्मादि देवता नहीं जानते, अतः मेरे समान अल्प बुद्धि वाले आपको कैसे जान सकते हैं। हे देव, आप शुद्ध स्वभाव, नित्य, प्रकृति से अतीत, अव्यक्त, शाश्वत, अनंत, सर्वव्यापी महेश्वर, परम शांत, आकाश अज अव्यय विभु हैं। आप निर्गुण तथा निरंजन पुरुष हैं। आपका स्तव कर सकने में कौन समर्थ है। हे देव, मैंने अल्पबुद्धि होकर भी आपका किंचित स्तव किया। इसमें जो भी त्रुटि विच्युति घटित हो गई, हे देवेश, आप उसे क्षमा करें। पंचांश अध्याय समाप्त।